Good morning, children. How are you? I hope you are very well. Children, we have completed chapter 4, right, in grammar book, and we have completed present tense and future tense. And today I am going to explain the past tense, right? So chapter 5, the past tense. बच्चों पास्ट टेंस मीन्स पास्ट, इन हिंदी में से भूतकाल, जो बीत गया वो पास्ट टेंस। हम कहते भी हैं भूत, भूत कौन? जो बीत गया, जो गया, हम कहते भूत, भूतकाल। तो बच्चों पास्ट टेंस का हिंदी में हम कहते हैं कि कल मैं कोटा गई थी। हमने हिंदी में कहा थी। तुमने कल इंडिपेंडेंस डे मनाया था कि नहीं? कल आपने अपने स्कूल का प्रोग्राम देखा था, थोड़ा बहुत फेसबुक पर आपके स्कूल के मेमोरी के पेज पर था ना, थोड़ा सा देखिएगा। और 7th क्लास कुछ गर्ल्स ने भी अच्छा सा कुछ भेजा था, पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह, तो बहुत अच्छे थे। तो बच्चों हम ये कह रहे हैं कि पास्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें था भी आता है। तो जैसे हमने अभी बताया आपको, आप कहेंगे, मैं पूछूंगी आप कल कहाँ गए थे, आप कहेंगे कल मैं कोटा गया था, तो इसमें था आ गया। मैं कहूंगी दिव्या आपने कल क्या किया था, तो दिव्या कहेगी कल मैंने पेंटिंग की थी, तो ये थी आ गया, ये था आ गया। बच्चों ये था आता है, लेकिन था, थी, थे, इनकी इंग्लिश होती वर्स एंड वर। लेकिन बच्चों माय डियर, पास्ट टेंस में हम लोग यानी कि पास्ट टेंस में हमारा जो स्टडी करेंगे ना, वो है सिंपल पास्ट टेंस। विच टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। तो इस टेंस में ना वॉज वर हम कभी नहीं लगाते हैं, समझ रहे हैं ना? हम सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर कभी नहीं लगाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कल आप कहाँ गए थे, तो आपने कहा कल हम कोटा गए थे, तो आप कहेंगे आई वेंट टू कोटा, ठीक है? यस्टरडे आई वेंट टू कोटा। आप ये नहीं कहेंगे आई वॉज, नहीं कहेंगे, क्योंकि वॉज वर नहीं लगाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। जैसे मैं कल स्कूल गई थी, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है? मैंने बहुत मिस किया, सब बच्चों को बहुत मिस किया। मुझे इतना बार बार मेरे मुंह से ना बच्चे निकल रहे थे, क्योंकि बच्चे होते थे सामने, हमारे बच्चे बैठते थे, तो मतलब मैं बहुत मिस किया अपने बच्चों। ठीक है? आपने मिस किया होगा ना, बताइएगा मुझे। तो बच्चों फिर तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वेंट मैंने वॉज नहीं बोला, तो इसका मतलब है कि पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में वॉज वर कभी नहीं लगाते। ठीक है? तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Verb has 3 forms: first form, second form, third form, right? Third form is known as participle form also. तो बच्चों हम लगाते हैं इसमें second form, जैसे go, went, gone, तुम went लगाएंगे, write, wrote, written, हम wrote लगाएंगे, and drink, drank, drunk, हम drank लगाएंगे, sing, sang, sung, हम sang लगाएंगे। ठीक है? see, saw, seen, हम saw लगाएंगे। कब? किसमें? जब सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे कि कल मैंने तानाजी आई थी ना, देखी थी आपने? ओके, तो हमने कल तानाजी मूवी देखी थी, तो आई सॉ ऐसे डब्ल्यू, आई सॉ द फिल्म तानाजी यस्टरडे। ठीक है ना? मैंने ये नहीं कहा आई वॉज, नहीं कहा। तो हमें बात समझ आ रही कुछ कि जब सेंटेंस में होता है कि मैंने ये किया था, तुमने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम वॉज वर कभी नहीं लगाएंगे, नेवर कभी नहीं लगाएंगे, वॉज वर कभी नहीं लगाएंगे। ओनली वी विल यूज सेकंड फॉर्म विद ऑल सब्जेक्ट। You saw, he saw, she saw,
I saw, they saw, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे. ओके माय डियर. नेक्स्ट देखिए एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, I went to Agra last year. I went to Agra last year. पिछले साल में आगरा गई थी, सच में गई थी, इस साल तो जाना ही नहीं हुआ. तो I went to Agra last year. अब देखिए बच्चों निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? In negative sentence we use did not. और when you will use did, then you will use first form of the verb. क्योंकि did के साथ में first form आती है. ठीक है? Always use first form with did. जब did लगा चुके सेंटेंस में तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है. तो I did not go. देखिए हमने यहाँ went किया लेकिन ये नेगेटिव है, तो I did not go to Agra last year. ओके. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में did will come in the beginning. कि क्या मैं लास्ट ईयर आगरा गई थी? तो did I go to Agra last year? Right? Now the last interrogative sentence with question word. तो जब question word होता है, then you write question word in the beginning. I have also written here when. Then after question word, always write helping word. And that is in this sentence did. When did I go to Agra? मैं आगरा कब गई थी? मुझे याद ही नहीं आ रहा कब गई थी. तो when did I go to Agra? आप स्कूल कब आए थे? याद है आपको? तो when did you come to school? हमें तो याद है, आपका एग्जाम चल रहा था ना, उस दिन आप आए थे, फिर आपको लगा कि छुट्टियां, सब कुछ स्टॉप. तो when did I go to Agra? अब आप समझ गए कि सेकेंड फॉर्म लगाते हैं. नेगेटिव did not प्लस फर्स्ट फॉर्म. इंट्रोगेटिव did प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म. इन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस did plus subject plus first form. Now see in your book. I am reading some examples. Ayush, page number is 38. Ayush and Neha went to the office. Ayush and Neha didn't go to the office. Did Ayush and Neha go to the office? Now next example. Rima fumbled and spoiled her speech. The first mammoth appeared on Earth about 5 million years ago. बच्चों इस टेंस में ना कुछ एक वर्ड्स भी आते हैं, देखिएगा. जैसे यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, जनरली, ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट. कि मैं बचपन में दौड़ा करती थी. So I used to run in my childhood. Example, Charu often walked down this road while going for a walk. Did you always go to the gym in the evening? देखिए always है, कुछ एक वर्ड्स आते हैं जब भी, तभी हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं. ठीक है? इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म. नाउ नेक्स्ट, टू नरेट अ स्टोरी. बच्चों देखिए स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है. एक समय की बात है, एक जगह बहुत बहुत पहले किसी राज्य में एक राजा था. Once upon a time there was a king, या there lived a king, या there ruled a king ruled in a state. Example देखिए, the boys stole mangoes from their neighboring orchard. लड़कों ने अपने पड़ोसी के ऑर्चर्ड से मैंगोज चुरा लिए. गंदी बात. Never steal anything. Right? Next. Anna lived with her brother in a cottage near the jungle. देखिए lived. Anna रहती थी. Anna lived. Was नहीं लगाया. Second. Now next. To express an action that took place over a period of time in the past, Raman stayed in Bangalore from January 2008 to July 2009. तो सेकंड फॉर्म. पीरियड दिया, पास्ट टेंस की बात है, सेकंड फॉर्म में. नेक्स्ट, Varun played football for the amateur football club from 14 to 15. This will be second form लगी. Now rewrite the sentence changing the verb into simple past tense. बच्चों what you will do here? You will
underline the verb and change that verb into past tense, means into second form of the verb. For example, I am telling you, they invite us to their house warming party. बच्चों, they invite us, तो क्या करेंगे? They invited us. She sings, she sang. He wants, he wanted. The little girl laughs, the little girl laughed. His manners disgust me, his manners disgusted me. You will do this in your book and in your notebook also. One more I want to explain, है ना, future continuous tense. तो इसको मैं समझा देती हूँ बच्चों. Future continuous means ing. Sorry, it is past continuous. It is past continuous. Past continuous मतलब continuous में था हो गया, यानी कि मैं कल स्कूल जा रही थी, तुम कल पिक्चर देख रहे थे, बच्चे कल मैच खेल रहे थे, कल मैं शाम को खाना खा रही थी. नहीं, खाना तो रोज ही खाते, कल मैं शाम को खाना बना रही थी, है ना. तो इसमें क्या आया? इसमें रहा था, रही थी, रह थे. जब रहा था, रही थी होता है तो was were लगाते हैं, और रहा रही के लिए ing लगाते हैं. मीन्स was were प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. नेगेटिव सेंटेंस was not, were not plus first form plus ing. In interrogative sentence, was were will come in the beginning, then subject, then first form plus ing. Now say in the book. देखिएगा, was were पता है आपको किसके साथ में लगाते हैं? I was, he was, she was, it was, mother was, father was, teacher was, one person is there, was. And were, you were, they were, we were, people were, children were. यानी कि प्लूरल नंबर है तो were, और सिंगुलर है तो was, और ing फॉर्म सब में आएगी. नेगेटिव में was not, were not. इंटरोगेटिव में was were will come in the beginning. Examples: Ayush and Neha were going to the office every day. Ayush and Neha were not going to the office every day. Were Ayush and Neha going to the office every day? Now next, देखिए, I was getting ready to go to the party. I was getting ready, यानी कि मैं तैयार हो रही थी. Next, weren't you climbing over the wall? क्या तुम वॉल पर नहीं चढ़ रहे थे? Weren't you climbing over the wall? इसका क्वेश्चन टैग है. नो, आई वॉजंट, मैं नहीं चल रहा था. नेक्स्ट, डैड वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन व्हेन आई रीच्ड होम. जब मैं घर पहुंचा, सिंपल पास्ट टेंस, तो पापा क्या कर रहे थे? डैडी क्या कर रहे थे? ही वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स. व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा. शी वॉज स्पीकिंग टू समवन इन द मार्केट, वो मार्केट में किसी से बातें कर रही थी. तो व्हेन आई सॉ, जब मैंने उसको देखा, सिंपल पास्ट टेंस, बट वो उससे बातें कर रही थी. शी वॉज टॉकिंग, शी वॉज स्पीकिंग, तो ing. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज रवि वॉज नॉट टेकन सीरियसली बिकॉज ही ऑलवेज जोकिंग. देखिए बच्चों, ये पैसिव वॉइस में कि रवि को सीरियसली नहीं लिया गया क्योंकि वो हमेशा मजाक करता था, क्योंकि वो हमेशा मजाक करता था. सो ही वॉज ऑलवेज जोकिंग, दैट्स व्हाई ही वॉज नॉट टेकन सीरियसली. एक आपको स्टोरी याद है ना, एक शेफर्ड था, वो कहता था कि भेड़िया वाली कहानी शायद आपने कहीं पढ़ी होगी, देखिएगा. विनी वॉज कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग द क्लास. विनी लगातार क्लास को डिस्टर्ब कर रही थी, डिस्पाइट वार्निंग्स फ्रॉम अ टीचर. टीचर वार्निंग दे रही है बट शी वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास. तो ing लगा है क्योंकि कंटिन्यू वर्ब हो रहा है. नाउ एग्जाम्पल, दिस एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ with pencil in the book, and
we will use here past continuous tense, was verb plus first form plus ing. Okay, children? Okay, now it is over. Tomorrow we will read next. Till then, take care and stay at home and be happy and complete your work, and bye.